अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीर अब्जी शान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। नाजरीन, जब से PSL शुरू हुआ है काफ़ी सरप्राइजेस देखने को मिल रहे हैं। कुछ ऐसी टीम्स हार जाती हैं जो सोचा भी नहीं होता कि हार जाएंगी, और कुछ ऐसी टीम जीत जाती हैं जो सोचा भी नहीं होता कि जीत जाएंगी। कल का मैच था, खासी उम्मीदें इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ थी और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कर दिखाया, मैच जीत गए, पेशावर ज़ल्मी को हरा दिया, बाबर आजम को रन आउट कर दिया। और उसके बाद नाजरीन जो मैच की सिचुएशन थी वो कहीं ना कहीं पेशावर ज़ल्मी के हाथ से बाहर होती गई और फिर यकीनन मैच जो है वो जाना ही था इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब। तो नाज़रीन इस हवाले से बात करते हैं और मजीद आज बात करेंगे आज के मैच के ऊपर, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी पर एक और बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान्स के साथ उनका मैच है और मुल्तान सुल्तान्स ऑलरेडी विनिंग टीम है। तो अब देखना यह है कि क्या होता है, स्कोर क्या होता है, क्या प्लानिंग की जाती है, कैप्टेंसी को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। तो नाज़रीन बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ, आप सबकी जान PSL की शान हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मीरा, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन दूसरी जानिब आपकी मुलाकात करवाएंगे, स्ट्रैट्स को हमारे सामने लेकर आएंगे। कल भी खासी सपोर्ट जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ थी। आज देखना ही है कि आज किसको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके फेवरेट उमर ज़ाहिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। हाफिज़, अब आपसे जानना चाहूँगी, कल आपका भी कहना था कि कहीं ना कहीं जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड आज करके दिखा सकते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि बाबर पर ही सारी जिम्मेदारी आयद नहीं है, बाकी प्लेयर्स भी परफॉर्म कर रहे हैं। साइम ने कल 2 विकेट्स भी ली, फिर भी क्या कहेंगे, कहाँ मिस्टेक रही? देखिए, एक जब बाबर आजम जैसे खिलाड़ी किसी भी टीम का हिस्सा हों और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार भी होता है, नज़रें भी होती हैं, और अगर बाबर किसी भी मैच में एक बड़े चेज़ में जल्द आउट हो जाएं तो फिर वो फ्रेंचाइज क्रिकेट में हों या फिर वो पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हो तो बाद में आने वालों के लिए मुश्किलात होती हैं। बिल्कुल जिस तरह से वो कल आउट हुए, रन आउट हुए, वो बहुत जल्दी में खेला गया एक, ये शॉट नहीं, जल्दी में लिया गया एक रन था, वो रन नहीं था जिस पर वो भागे और फिर आपने देखा कि वो रन आउट भी हुए। एक तो बैक फुट पंच था, बैक फुट पे उन्होंने उसको खेला और पहुंच नहीं पाए, डायरेक्ट हिट लगा और फिर नुकसान उसका पेशावर ज़ल्मी को जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो बाबर आजम की आउट होने पर ही हुआ है। अगर बाबर आजम आउट ना होते तो ये जिस तरह का पिच खेल रहा था सेकेंड इनिंग्स में भी, और जितनी बाउंड्रीज थी, छोटी बाउंड्रीज थी, कोई बहुत बड़ी बड़ी बाउंड्रीज नहीं थी, तो ये कोई इतना बड़ा स्कोर नहीं था कि ना हो पाता। आपने देखा कि हल्का सा खेले हैं, थोड़ा सा सांस मिला आमिर जमाल और वॉल्टर को, और देखें उन्होंने रन्स कैसे निकाले। तो अगर 5 आउट होने के बाद भी इस अंदाज से रन्स हो सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि विकेटें अगर आपके हाथ में हो तो मैच आपके लिए आसान हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो बाबर ही एक बड़ा थे उसमें नुकसान, टर्निंग पॉइंट, या जो भी आप उसको कह लें। बाबर के आउट होने के बाद साइम को वैसे ही कल नसीम ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की, और नसीम शाह जब बॉल उनका जैसे ऑफ द पिच हिल रहा था, साइम बहुत कंफर्टेबल नहीं थे। बॉल चूंकि कभी अंदर आ रहा है कभी बाहर जा रहा है, तो उनके लिए मुश्किल था उसको मैनेज करना, कि जो उसका स्विंग हो रहा है बॉल उसको कैसे मैनेज करना है। तो वो बड़े अच्छे अंदाज में नसीम ने बॉलिंग भी की, साइम के लिए मुश्किलात भी थी, फिर बाबर का रन आउट हो गया। पर उसके बाद उनके बाद में आने वाले बल्लेबाज, बिलखुसूस जब रॉबन पावल के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़रें थीं तो वो भी जल्द आउट हो गए। तो ये बाबर के बाद वो संभले नहीं, और फिर वो आखिर तक आपने देखा कि वो मैच में वापस नहीं आए, गो कि एक थोड़ी सी दिलचस्पी ज़रूर पैदा की कि जब शॉट्स लगते हैं तो लोग उसको अच्छा तो लगता है, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं जब शॉट्स लग रहे होते हैं। तो आमिर जमाल ने जो इनिंग्स खेली वो बहरहाल उनकी ज़ाती हैसियत में उनको ज़रूर ये कहा जा सकता है कि वो एक बैट्समैन की हैसियत से या ऑलराउंडर की हैसियत से अगर आने वाले दिनों में उनको देखा जा सकता है तो वो एक आप उसको कह सकते हैं कि एक अच्छी चीज़ है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, कि फ़ास्ट बॉलिंग भी करते हैं, तेज़ गेंदबाजी भी करते हैं। फिर उन्होंने बैटिंग की थी ऑस्ट्रेलिया में भी, रन्स किए उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने विकेटें भी लीं जब टेस्ट सीरीज़ वो खेल रहे थे। यहाँ पर एक मरतबा फिर उन्होंने बड़ी जारहाना अंदाज से बैटिंग की। जब वो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे तो शॉर्ट पिच बॉलिंग पर पाकिस्तान के तमाम बॉलर्स को बैटर्स को मुश्किलात का सामना था, लेकिन इन्होंने शॉर्ट पिच बॉलिंग को, शॉर्ट बॉल्स को बहुत अच्छे तरीके से खेला। इनको मेरा ख्याल एक आध बॉल लगा भी था या बाउंसर हुआ था बहुत ख़तरनाक किस्म का, मतलब मिच स्टार्क ने किया था या पैट का, मिच स्टार्क ने किया था मेरा ख्याल है। तो उन्होंने बड़ा तंजिया हंसे थे इनकी जाने। फिर इसके बाद फिर तारीख का हिस्सा बाकी जितने उन्होंने रन्स किए, जिस तरीके से बैटिंग की, तो कल भी उन्होंने वही झलक दिखाई है कि उन्होंने रन्स ऑन बोर्ड किए, क्राउड को एंटरटेन किया। गो कि मैच उनकी टीम नहीं जीत पाई है, लेकिन पाकिस्तान के अगर क्रिकेट के नुक्ता निगाह से देखते हैं तो आमिर जमाल का परफॉर्म करना पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है।
बाकी इस्लामाबाद को फ़ायदा ये है कि उनको इब्तदा में अगर पहले 1-2 मैचेस देखते हैं तो उनको चेंज पर या इनिंग्स के दरमियाने हिस्से में विकटें लेने वाला बॉलर उनके पास नहीं थे, तो हुनैन ने वो कमी बड़ी अच्छे तरीके से पूरी की है। बिल्कुल। कल भी उन्होंने एक ही ओवर में 2 विकटें हासिल की। आजम खान के कैच को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जिस तरीके से उन्होंने कैच लिया वो बड़ा मुश्किल बाहर के आया था, तेज़ था। और उन्होंने उसको बहुत अच्छे अंदाज में विकटों के पीछे वो कैच लिया। उनकी दाद बनती है इस कैच पे। और हुनैन ने अच्छी गेंदबाजी की, विकटें ली, और फिर जब आपके 5 आउट हो जाएं 15, 20, 25 पर और आप लगभग 200 की चेज़ में हों तो आपके लिए वापस आना मुश्किल होता है। और ज़ल्मी की बैटिंग को भी अगर देखते हैं ना, तो जो कल टीम खेली है 5 आउट होने के बाद उनके पास बैटिंग नहीं है, क्या रह जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो कल भी पार्टनरशिप लग गई है, अगर ना लगती तो 50 पर भी आउट हो जाते थे, हो सकते थे। तो वो बहरहाल इसके बावजूद भी कोई मैच थोड़ा सा लंबा हुआ, देखने वालों के लिए कुछ तफरीह का सामान निकला वहाँ से। लेकिन इस्लामाबाद के जो बॉलर्स हैं वो बड़ी अच्छे वक्त में अपनी टीम के लिए विकटें निकाल रहे हैं। नसीम वापस अपने उस रिदम में, उस गेंदबाजी में वापस आ रहे हैं जिसके लिए वो शोहरत रखते हैं, जिसके लिए वो माने जाते हैं, जिसके लिए दुनिया उन्हें समझती है कि वो एक इतने अच्छे बॉलर हैं। फिर हुनैन उनको सपोर्ट कर रहे हैं अपनी बॉलिंग में, तो ये सारी चीज़ें उनके लिहाज से ठीक हैं। उससे पहले आप बैटिंग में देखें, परफॉर्म कर दिया, शादाब खान ने रन्स कर दिए, उनकी बैटिंग की वजह से रन्स ऑन बोर्ड गए। फिर जब देखने को आखिर में आज़म खान ने रन्स ऑन बोर्ड किए, जॉर्डन कॉक्स ने किए। पेशावर की जो बॉलिंग है उसमें एक चीज़ अब जो है ना, वो जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ रहे हैं वो ज़रूर आप उसको कह रहे हैं कि प्रेडिक्टेबल हो रही है, एक्सपोज हो रही है, या आप उसको कहें आसान हो गई है जो अच्छे पावर हिटर्स हैं उनके लिए। सलमान इरशाद बिलखुसूस जब आज़म खान उन्हें खेल रहे थे, बहुत वाज़े नज़र आ रहा था कि आज़म को पता है कि इन्होंने कहाँ बॉल करना है और मैंने उसको कहाँ खेलना है। बिल्कुल ऐसे ही। और उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था सलमान इरशाद के पास कि मैंने, वो सिर्फ ये यॉर्कर करने की कोशिश कर रहे थे और वो पहले थोड़ा सा नीचे उतरे होते थे, आगे बॉल होता था बिल्कुल मिडल में, वो सिर्फ उसकी पेस को इस्तेमाल करते थे। उन्होंने जिधर भी खेला है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलें या सीधा बॉलर के ऊपर, सर के ऊपर से खेल दें, उन्होंने सिर्फ उसकी पेस को मिडल किया और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। और उनको जब भी बाउंड्रीज हुई हैं कल के दिन में, वो जिसने भी उन्हें खेला है वो इस अंदाज में था कि वो पहले ही पता था बैटर्स को कि ये सिर्फ यही गेंद करेंगे, और उन्होंने हर मर्तबा वही बॉल ही किया। इसका जब आप इतने प्रेडिक्टेबल हो जाएं एट हाईएस्ट लेवल, तो फिर आपके लिए मुश्किलात होती हैं। आपको कोई प्लान बी आपके पास होना चाहिए, या आप किसी और लेंथ के ऊपर भी जाना चाहिए। जब बैट्समैन ने आपको पढ़ लिया है ना, तो फिर वो अब तो आप देखें ना कि उनको पता है, उनको पता है कि इन्होंने आगे बॉल करना है, वो थोड़ा सा इधर होंगे, ऐसे कर देंगे, थोड़ा सा रूम निकालेंगे, इसको इधर से कर देंगे, थोड़ा सा पिच अच्छी जगह पर हो गया उसको सीधा उठा देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये उनकी बॉलिंग में भी कल उतनी ज़्यादा, सलमान का तो पहले दिन से ही नज़र आ रहा है कि उनकी जैसे जैसे PSL आगे बढ़ रही है, उनकी बॉलिंग निस्बतन आसान होती जा रही है। और ये ज़ल्मी के नुक्ता निगाह से कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है कि अगर आपके, चूंकि वो डेथ ओवर्स करते हैं, इनिंग्स के दरमियाने हिस्से में बॉलिंग करने के लिए आते हैं, अगर वो प्रेडिक्टेबल हो जाएंगे तो इसका मतलब है वो उस टाइम में वो एक वीक लिंक बनेंगे। कल आजम ने बहुत अच्छी बैटिंग की उनकी बॉलिंग पर। बिल्कुल उनको कल बिल्कुल किसी किस्म का उनको कोई मसला नहीं था जब वो बड़े शॉट्स खेल रहे थे। बहुत ऊपर का मेरे ख्याल से स्ट्राइक रेट था उनका, बहुत शानदार अंदाज में उन्होंने कल हिटिंग की, बहुत शानदार, इतने अच्छे, इतनी नीट हिटिंग, और आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। और सलमान इरशाद साहब की भी दाद देना पड़ेगा, आगे मैं ये थी करूँगा। बहुत अच्छा था। अच्छा देखिए, जब खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो खुशी होती है और खुशी से हम लोग उनका जिक्र करते हैं। इसी तरह अभी जंजानी साहब जो है उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है, तो जंजानी साहब से पूछना चाहूँगी सबसे पहले तो, जंजानी साहब अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वालेकुम सलाम, मीर अल्लाह का शुक्र, आप सब खैरियत से हैं? ठीक हैं, हम सब बिल्कुल खैरियत से हैं और बहुत हैरान भी हैं। आपकी कल की प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई है। शायद आप वाकई बाबर पर भारी पड़ गए और बाबर जो है वो स्कोर ना कर पाए बल्कि रन आउट हो गए हैं। संजानी साहब, बाबर के सितारे क्या कहते हैं आगे, क्योंकि आज भी उनका मैच है, कल क्या हुआ, किस तरह से कुछ कर ना पाए हैं, कुछ एक ऐसी चीज़ कर गए हैं जो शायद ना करते अगर समझ रखते या थोड़ा सेंसिबली प्ले करते या प्रोफेशनली थोड़ा सा परफॉर्म करते, तो कम से कम ये वाली मिस्टेक ना करते। जी बिल्कुल, मेरा वैसे ही है, चूँकि बाबर कल के ऊपर हावी थे शादाब, उनके सितारे अगर मैं देखूं तो कल भी मैंने अर्ज किया था कि शादाब खान जो हैं वो कल के मैच में काफ़ी ज़्यादा हावी नज़र आ रहे हैं।
और ऐसा नहीं हुआ कि बाबर जो है उनके सितारे कमज़ोर, असल में हुआ ये कि शादाब के सितारे कल ज़्यादा ताकत में थे। उनकी टीम के एतबार से, उनकी कैप्टनसी के एतबार से वो ज़्यादा हावी थे और उन्होंने किसी भी गलती की जो गुंजाइश है वो ना छोड़ी और बाबर आजम को उसका मज़ा भुगतना पड़ा। और यही चीज़ बाबर आजम को कल के मैच से भी सीखनी है, क्योंकि आज भी अगर मैं देखूं तो बाबर आजम जो है मोहम्मद रिजवान के मुकाबले में इंतहाई वीक और कमज़ोर आज भी दिखाई दे रहे हैं। तो आज भी अगर उन्होंने होश के नाखून ना लिए तो दोबारा से वही कुछ हो सकता है जो कल हमें देखने को मिला हो। यानी बाबर समझने बूझने के बावजूद कहीं ना कहीं ऐसी गलती कर जाएंगे कि स्कोर बनाए बगैर ही आउट हो जाएंगे और टीम को मुश्किलात का सामना हो सकता है। देखिए, कल भी मुझे ये नजर आ रहा था कि बाबर कल स्कोर करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन हुआ ये कि उनकी ये गलती जो है वो उनको उस तरफ नहीं लेके जा सकी। और आज भी अगर मैं देखूं तो बाबर आज स्कोर करते हुए बिल्कुल दिखाई देते हैं। अगर कोई एक भी गलती करते हैं तो चूंकि उनके जो दूसरी टीम के कैप्टन हैं वो आज काफी ज्यादा हावी हैं बाबर पर। बाबर आज भी कमजोर है और मैं राज खोल देता हूँ, मैं खुल के बता देता हूँ कि आज जो है पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान सुल्तान की दोनों टीम्स के अदाद शुमार जब हम करते हैं तो मुल्तान सुल्तान काफ़ी ज़्यादा हावी दिखाई देती है पेशावर ज़ल्मी के ऊपर। इम्कानात हैं कि पेशावर ज़ल्मी आज हार जाए और मुल्तान सुल्तान जीत जाए। और जब कैप्टन्स की बात करूं तो बाबर आजम, इनके अदाद शुमार और मोहम्मद रिजवान के अदाद शुमार के मुताबिक बाबर आज लूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं और रिजवान जो है वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज टीम के एतबार से भी और कैप्टन के एतबार से भी दोनों जानिब बाबर आजम कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। तो आज बाबर के लिए एक और मुश्किल दिन हो सकता है। हाय हाय, अल्लाह ताला खैर ही करे बस, क्योंकि बाबर के साथ जितनी उम्मीदें, जितनी मोहब्बत जुड़ी होती है, बंदा नज़रों में भी उतना ही आ जाता है, ये तो फैक्ट है। संजानी साहब, शादाब की आप बात करें कि शादाब के सितारे जो हैं वो खासे बेहतर हैं, बाबर के ऊपर भी हावी हैं, तो ये कब तक जारी रहेंगे? क्या शादाब यानी इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो भी हमें पॉइंट्स टेबल के एतबार से ऊपर जाता हुआ नजर आएगा? देखिए, शादाब जो हैं वो गुज़श्ता मैच में बिल्कुल हावी रहे हैं बाबर के ऊपर, लेकिन उनका अगला मैच शादाब का होगा शाहीन के खिलाफ। तो उस मैच के अंदर मुझे ये थोड़े से वीक दिखाई दे रहे हैं। उस मैच के अंदर शादाब, चूंकि दोनों शीन आमने सामने होंगे और उसके अंदर जो शाहीन, कलंदर शाहीन है वो ज़रा थोड़ा ताकत में नज़र आ रहा है। लेकिन जो भी नताइज हैं वो तो उस मैच से एक दिन पहले इंशाल्लाह बताएंगे या उसी दिन बताएंगे। लेकिन शादाब के लिए अगले मैचेस इतने आसान नहीं हैं। ओह, यानी कि शाहीन जो है वो नेक्स्ट मैच जीत सकते हैं, कलंदर्स के नाम हो सकता है एक मैच। बिल्कुल, कलंदर्स को कोई, वो हमारी पंजाबी में एक मुहावरा है, कहते हैं जांदी बहार, तो जाते जाते इनको कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती कलंदर्स को। चले जी, बेहतरीन हो गया। हाफिज साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे संजानी साहब से? संजानी साहब, रमज़ान में गर्मियाँ होंगी या नहीं होंगी? मौसम ठंडा ही गुजरेगा। संजानी साहब, वेदर फोरकास्ट में थोड़ी होते हैं। नहीं, गर्मी के भी अपने सितारे हैं ना, सूरज के सितारे हैं, कैसे हैं? हाफिज साहब, जो शख्स बिरयानी नहीं खिलाता उसको ज्यादा गर्मी लगेगी। हाय, इसका मतलब ये है कि आपने 2 AC लगवा लिया क्योंकि आपको ज्यादा गर्मी लगनी है। और फिर मैं ना ही समझा। उमर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सजारी साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से उमर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे मेरे ये सवाल पूछ रहा था कि फ़हीम अशरफ जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, बेशक इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत गई है लेकिन कुछ इंडिविजुअल वाइज परफॉर्म नहीं कर पा रहे इस सीज़न में, तो क्या उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि फ़हीम का ताल्लुक जो है जुपिटर से है, जुपिटर रेट्रोगेशन में था और आने वाले एक मैच अभी इनका और है जो कि ग़ालिबन 6 तारीख को है, लेकिन 7 तारीख के मैच में या उसके बाद ये बिल्कुल परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक मैच अभी और ऐसा होगा जिसमें शायद ये परफॉर्म उस तरह से ना कर पाएं, लेकिन 6 और उसके बाद वाले मैचेस में बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। संजानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, ऐसे ही हमें बस अच्छी अच्छी अपडेट्स करते रहा करिए, हमें अच्छा लगता है, क्योंकि क्रिकेट की जानिब से वो चीज़ें नहीं नज़र आ रही हैं जो आप बताते हैं, फिर थोड़ा हौसला हो जाता है, फिर उसमें कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट भी हो जाता है। आपका बहुत शुक्रिया। उमर, आपसे जानना चाहूँगी